साबिक सफीर मसूद खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम फैसला सामने आया, ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया गया है अब्बास अरागची की जानिब से। कैसे देखते हैं इस फैसले को? और ख़ास तौर पे हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी दौरा किया तुर्किया का, सऊदी अरब का, और ताहाल वो दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल भी दिन रात कोशिश कर रहे थे कि खत्ते में कशीदगी को कम किया जा सके, तो आज ये कोशिशें रंग ले आई हैं। जी शुक्रिया। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि बड़ी अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है और इस पे काम हो रहा था। जाहिर बात है, बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी जो होती है वो जब तक कोई नतीजा सामने ना आए इन चीज़ों का ऐलान नहीं होता। तो पिछले आप देख रहे हैं कि 2-2.5 दिन से जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो तेहरान में थे और उनकी ईरान की लीडरशिप से मुलाकातें हुई और जाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो थी वो अंडर डिस्कशन थी। अभी है दुनिया के लिए, रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारी डिप्लोमेसी के लिए। और जाहिर बात है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड मार्शल का वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, क्योंकि उनके दौरे के बाद ही ये ऐलान हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो ही वॉज एबल टू परसुएड द ईरानियन लीडरशिप कि ये जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो कि ईरान को लेना चाहिए और इससे बात जो है आगे चलेगी। यानी कि अब और भी चीज़ें, खबरें आ रही हैं कि अभी अमेरिका शायद उनको, ईरान को $20 बिलियन की कोई ऑफर कर रहा है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ही फ्लूइड है, यानी कि डेवलपमेंट्स बड़ी फास्ट हैं, तो हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको वेलकम किया है कि अगर ये चीज़ें और एक आध इस तरह की और कोई ऐलानात हुए, कल लेबनान में सीज़फायर का ऐलान हुआ और आज ये स्टेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने का ऐलान हुआ, तो अब जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके लिए काफ़ी जो है अच्छी, यानी कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बन जाएगी जिसमें बाकी चीज़ें जो कोर इश्यूज हैं कम से कम ईरान और अमेरिका के, उसमें कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हो सकता है और इससे बात आगे निकलेगी। तो ये दुनिया के अमन के लिए और खित्ते के अमन के लिए, हमारे अपने अमन के लिए ये बड़ी अच्छी काविश है पाकिस्तान की और इसकी जाहिर बात है सताइश भी हो रही है दुनिया में। और ये तो मैं कहता हूँ कि ये इंशाल्लाह अगर हमें सारी इन चीज़ों में कामयाबी हुई जो कि नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान का नाम जो है इसी तरह मजीद रोशन होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम जो है मजीद रोशन होगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी में जाहिर सी बात है पाकिस्तान का किरदार जो है वो सबके सामने है। आपको क्या लगता है कि दुनिया भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है और अब जो आबना हुर्मुज़ खोलना था वो ईरान की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया, आगे मजीद क्या मुतालबात रह जाएंगे अमेरिका के? नहीं, ये सवाल मुझसे किया जा रहा है ना? जी 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 सर। नहीं, देखिए, उनका सबसे बड़ा इशू तो न्यूक्लियर का है। वो मिसाइल्स वाला तो जरा इशू बैकग्राउंड में चला गया है, तो दैट इज गुड इन अ वे, क्योंकि इस पे ईरान के लिए कंप्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल था। तो ये न्यूक्लियर के ऊपर भी कोई ना कोई, मेरा ख्याल है जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इनकी, क्योंकि उसके बगैर बात चलेगी नहीं। और वही चीज़ जो है उसी पर सिग्नेचर होंगे। और एक दो चीज़ें और हैं बाकी, वो जो सैंक्शन वगैरह का, उस पर ये $20 बिलियन हो सकता है ईरान इस पर एग्री ना करे, तो अभी बातचीत की गुंजाइश है। तो अभी तो ये खबरें आ रही हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है सेकेंड राउंड, आई डोंट नो, हो सकता है। अभी आज तो खैर जुमा है, तो हफ्ते का मतलब ये है कि अगर पहले से चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं बिहाइंड द सीन, तो और इस पे पेशरफ हो सकती होगी, तो फिर मेरा ख्याल ये सिग्नेचर्स भी हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने तो खुद भी कह दिया कि मैं इस्लामाबाद आना चाहूँगा। तो लेट्स वेट। मेरा ख्याल है कि आइंदा 5-6 दिन जो है बहुत अहम है। तो मसूद खालिद साहब, आपको क्या लगता है, अमेरिका तो अपने मुतालबात दिए जा रहा है, उसका पता भी है, आपने भी कहा कि जौहरी हथियार के बारे में अब अमेरिका बात करेगा, एक यही एक आखिरी चीज़ रह गई है, तो ईरान के आगे से क्या मुतालबात होंगे? वो किन जो है शराइत पे जो है इस चीज़ पे अमल करेगा? नहीं, ईरान तो देखिए ना, कहता है कि आप सैंक्शंस हटाइए, हमारे ऊपर आपने पाबंदियां लगाई हैं, फिर ये जो इतना तबाही आपने की है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, तो उस पे उसका कंपनसेशन आप दें। तो ये $20 बिलियन तो अगर मैं ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे बार्गेनिंग होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल नतीजा खेज चीजें। ये जो सामने कंक्रीट चीजें आ रही है ना, वो लेबनान में सीज फायर है और ये जो दूसरा ऐलान है जो है, और ये बड़ा ऐलान है। मतलब ईरान को हमने, इसका मतलब कन्विंस कर लिया कि देखिए ये सबके मुफाद में है, आपके अपने मुफाद में भी है।
और इससे ये भी जाहिर होता है कि ईरानी क़यादत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा एतमाद कर रही है। ईरान ने कुछ 5 अरब ममालिक से भी कहा है कि हर्जाना अदा करे, जिसने एक तरह से अमेरिका की मदद की है इस जंग में, तो उस चीज़ को भी आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है वो शायद राजी भी हो जाएं, क्योंकि उनका तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये होगा कि ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, ज्योग्राफी एक है, एक ही खित्ते में है, तो मतलब ये कि वो को एग्जिस्ट करें, तो उनके साथ ईरान के ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के साथ और गल्फ कंट्री के साथ ताल्लुकात जो है वो ईरान के साथ अच्छे रहें। तो इसमें तो सबका यानी कि भला है, तो हो सकता है वो लोग भी कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब ये भी फरमाइएगा, तो हमने देखा था कि खत्ते में कशीदगी काफी हद तक बढ़ रही थी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही थी, ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त सालसी का किरदार अदा किया है। क्या देखते हैं जो इस्लामाबाद में फेज 2 की हम लोग बात करते हैं, आने वाले कितने दिनों में ये फेज 2 मुकम्मल है? क्योंकि वजीर आजम भी अभी दौरे पर हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी दौरे पर हैं, इनकी वापसी के बाद कब तक आपको लग रहा है कि एक और फेज 2 होने जा रहा है, जिसके बाद ये जो कशीदगी काफी हद तक कम हो चुकी है, नरमी आ चुकी है, मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो जाएगी? अब देखें ना, इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं इस वीकेंड पे हो सकता है, तो इस वीकेंड पे इस्लामाबाद में हो सकता है। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी बाहर है और मेरे ख्याल है फील्ड मार्शल भी बाहर है, तो वीकेंड तो कल से शुरू हो रहा है, तो वो कागज वागज तैयार करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है। आई डोंट नो, हो सकता है पीछे बीच में तैयारी हो रही हो और कागज तैयार हो रहे हो सिग्नेचर के लिए, और हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो हैं वो संडे को यहाँ आ जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं मोहतात एक बात कर रहा हूँ कि शायद ये अगले हफ्ते हो। ठीक है मसूद साहब, ये भी फरमाएगा क्योंकि आप इस तरह के तमाम मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस तमाम इशू का भी आपको बखूबी इल्म था, आपने बड़े अच्छे अंदाज में आगे भी रोशनी डाली है इस तमाम सूरत हाल पर। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, मजीद सिफारती सतह पर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे थे इससे कबल ईरान के अवाम अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, अमरीकी सदर की जानिब से भी जो स्टेटमेंट पास की जा रही थी ईरान के लिए कि पत्थरों के दौर में ले जाया जाएगा दोबारा, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद हमने देखा है कि ईरान की जानिब से भी आबदा हुर्मुज़ को खोल दिया गया, जो कि माशी शहरग कहलाई जाती है, और अमरीकी सदर की जानिब से भी फॉरेन ट्रुथ सोशल पर शुक्रिया अदा किया गया है ईरान का। वही देखिए, बात यह है कि जो सालसी तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता था, अगर दो बड़े फरीक जो हैं जो इस जंग में एक दूसरे के सामने थे, अगर उनका एतमाद ना होता, अमेरिका का भी एतमाद है और ईरान का भी एतमाद है, उसके बगैर तो ये डिप्लोमेसी हो नहीं सकती थी ना, ये तो मुमकिन ही नहीं था। तो ये एतमाद का इजहार है, तो पाकिस्तान इस चीज़ को आगे लेके गया। जहाँ तक डिप्लोमेटिक गेम्स की बात है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इम्प्रूव हुई है, और मेरा ख्याल है इससे जो नेट हमें फ़ायदा मिलेगा बाद में वो ये होगा कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे, गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर सकेंगे। और देखिए, अमेरिका के साथ अभी तक हमारे पहले चंद साल पहले हमारा एक बाकायदा मैकेनिज्म था स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, वो अभी हमारा बिल्कुल डॉर्मेंट है। इस किस्म की चीज़ें हम जो हैं वो रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है, ये पोस्ट वॉर सीज फायर की बात है, यानी कि जब सीज फायर परमानेंट हो जाए और दोनों ममालिक एग्री कर ले, ईरान और अमेरिका, और इजराइल को भी जो है जिसको कहते हैं प्रेशर में लाया जाए कि इजराइल इस सारी चीज़ को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके बाद जो है लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल इससे ओवरऑल काफ़ी डिप्लोमेटिक माइलेज मिलेगी। सर, आपको क्या लगता है कितना क्रेडिट जाता है इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान को? क्रेडिट तो जाता है, दुनिया क्रेडिट दे रही है, तो हम क्रेडिट दें या ना दें, वो तो हम तो अपने लोगों को क्रेडिट देंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, मिलिट्री लीडरशिप को, कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम किया, बिल्कुल सिनर्जी थी, एक हम आहंगी थी जहनी, जिसकी वजह से यूरोप आप को कॉल करके शुक्रिया अदा कर रहा है, अमेरिका शुक्रिया अदा कर रहा है, जितने गल्फ कंट्रीज है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, एक कामयाबी है हमारी लीडरशिप की। और आर्मी चीफ का जो दौरा है उसके बाद ही ये सारे इकदाम जो है सामने आए, ईरान की जानिब से बयान सामने आया, इसको किस तरह से जोड़ते हैं आप? बात है कि हम इतने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। पहली मीटिंग तो रियाद में हुई थी मेरे ख्याल 28 या 29 मार्च को, 4 वज़राए खारजा की, उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई